गरीब सास बहू की जादुई रसोई। माँ मुझे एक रोटी और दो ना, एक रोटी में पेट नहीं भरा। हाँ रुक बेटी, ये ले। जैसे ही राधा 5 साल की मुनिया के प्लेट में रोटी डालने वाली होती है, तभी सास कमला उसे रोक लेती है। अरे तूने अपने हिस्से की एक रोटी खा ली ना, चल उठ जा अब। मगर माँ जी अभी मुनिया का पेट नहीं भरा, एक रोटी देने दीजिए। अगर तुझे अपनी इस भुक्कड़ बेटी को पेट भरकर रोटी खिलानी है तो कल से ज्यादा आटा लेकर आना। नहीं, मेरे होते हुए मेरी बच्ची आधा पेट खाना नहीं खाएगी। अपने हिस्से की रोटी राधा अपनी बेटी को खिला देती है और फिर गिनकर बनाई हुई रोटियों में से अपने गरीब ससुराल वालों को भी खिला देती है। तभी मोहन कहता है, राधा ये ले, मेरे में से एक रोटी तुम खा लो। नहीं भाभी, आप मेरे में से रोटी ले लो। हाँ दे दो इसे अपने हिस्से की रोटी, वरना दोनों भाई बहन महान कैसे बनोगे। ये बित्ते भर की छोकरी 2 रोटी ठूसेगी तो इतना अनाज कहाँ से आएगा। अरे कमला, कम से कम बेचारी उस बच्ची को तो छोड़ दो, उसके खाने पीने में भी टोकती रहती हो। हाँ, इस घर में सबको मैं ही तो गलत लगती हूँ। कहा था मैंने तुमसे मोहन की शादी इससे ना करो, मगर तुम्हारी तो मती मारी गई थी। जब से ये कुलच्छनी करमजली ब्याह करके आ गई है, तब से सुख से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अरे कुली के काम से अच्छा खासा कमाता धमाता था मेरा बेटा, वहाँ अब देखो उसके पैर क्या गए, घर की रसोई में राशन पानी के लाले पड़े हैं। मगर माँ, मेरे बदले बेचारी राधा बाहर जाकर मजदूरी करके घर का खर्चा चला रही है, फिर भी तुम इस बेचारी को कोसती रहती हो। ये तू नहीं मोहन, बल्कि तेरे मन में इस नागिन ने जो जहर भरा है वो बोल रहा है। मोहन जी, आपको मेरी कसम, चुप हो जाइए। उस गरीबी के चलते बेचारी राधा आटे के चोकर की रोटी बनाकर वही लेकर काम पर चल पड़ती है, जहाँ रास्ते में वो एक ढाबा देखती है। इस ढाबे पर हर दिन कितनी भीड़ लगी रहती है। काश कि मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी ढाबा खोल सकती। कितने वक्त से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जो भी कमाती हूँ वो 2 वक्त की रोटी खाने और रसोई चलाने में ही लग जाता है। ऊपर से रोज उस रघु की गंदी नजर झेलना। ईटा भट्टी पर आकर दिन भर ईंट ढोती है, तभी दोपहर हो जाती है। तभी उसे चोकर की रूखी सूखी रोटी खाता देखकर रघु कहता है, अरे राधा, तुझे रूखी सूखी चोकर की रोटी खाते देखकर बड़ा बुरा लग रहा है। कह तो मैं तेरे घर की रसोई में राशन पानी भरवा दूं, बदले में बस तू मुझे खुश कर दे। वैसे भी तेरा अपाहिज पति किसी काम का नहीं। गुस्से से राधा उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ और थूकती हूँ मैं ऐसे काम पर। मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं खुद को बेच दूं। अपना स्वाभिमान बचाकर वह गरीब बहू वहां से चली जाती है। वो कई जगह काम खोजती है। हे भगवान, मुझ गरीब बहू पर दया कर। अगर काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का दाना पानी कैसे चलाऊंगी। आखिर में ले देकर उसे शादी में बर्तन मांजने का काम मिल जाता है। समय बीतता है। एक दिन, अरे ओ बहू रानी, अगर सभी खा चुके हो तो अपनी इस गरीब बूढ़ी सास को भी 2 रोटी डाल दे। जी माँ जी, ये लीजिए। सभी के खाने के बाद राधा आखिर में एक रोटी खाने बैठती है। तभी एक 70-80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। सुनो बेटी, मुझे गरीब को थोड़ा खाना खिला दो। भगवान तुम्हारी रसोई को अन्न पानी से भरेगा। ये लो अम्मा, आप खा लो। अरे बहू, ये कौन सी समझदारी की बात हुई। यहाँ अपने खाने का ठिकाना नहीं है और अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को दे दी। जा मर भूखे, मैं तो तुझे अपने में से एक टुक भी ना दूं। उस दिन के बाद से वह बुढ़िया रोज उसके दरवाजे पर आती है और राधा अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को खिलाकर खुद नमक पानी पीकर रह जाती है। बेटी, तुमने इतने दिन तक मेरी भूख मिटाई, अपनी रोटी मुझे दी, मैं भी तुम्हें कुछ दे रही हूँ। बुढ़िया अपनी गंदी गठरी में से एक पतीला उसे देती है। ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये पतीला तुम रख लो। पतीला देखकर कमला जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। ये बुढ़िया तो बड़ी मक्कार निकली। इतने दिनों तक हम गरीबों के घर की रोटियां मुफ्त में तोड़ती रही और आज देखो ये पुराना सा पतीला पकड़ा कर जा रही है। कुछ रुपया पैसा देती। बूढ़ी अम्मा का दिया पतीला राधा खुशी से लेकर रसोई में रख देती है। अब शादी का काम बंद पड़ जाने के चलते वह पूरी तरह घर पर बैठ जाती है।
माँ भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। ये काम चोर कमा धमा तो रही नहीं, अब तो लगता है भीख मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं कुछ देखती हूँ। गरीब बहू रसोई में रखा राशन का एक एक डिब्बा टटोलती है, जिसमें उसे बड़े थोड़े से चावल मिलते हैं। इतने थोड़े से चावल हैं, एक काम करती हूँ, भात बना देती हूँ। तभी वह बूढ़ी अम्मा के दिए पतीले में वह चावल चूल्हे पर पकाने लगती है और बार बार अपने भूखे ससुराल वालों का मुंह देखती है। भाभी, चावल बन गया, भूख से ना जान जा रही है। बस बनने वाला है गौरी। चावल बनाकर राधा सभी को परोसती है। बहू थोड़ा सा भात और देना। पता नहीं पतीले में चावल बचा होगा कि नहीं। तभी पतीले में चावल भरे देखकर वह गरीब बहू चौंक जाती है। ये क्या जादू है? मैंने तो बड़ी ही थोड़े से चावल बनाए थे, सबने पेट भरकर खा भी लिया, फिर भी एक पतीला चावल बच गया। कहीं मेरी रसोई जादुई तो नहीं हो गई? ये सोचकर वह गरीब बहू आटे के कनस्तर पर हाथ रखकर कहती है, अगर मेरी रसोई जादुई है तो ये कनस्तर आटे से भर जाए। तभी तेज रोशनी चमकती है और डिब्बा आटे से भर जाता है। ऐसे ही वह सभी खाली मसाले, दाल, तेल के डब्बों को छूकर भी कहती है और एक सुनहरी चमक के साथ उसकी रसोई राशन पानी से भर जाती है। अगली सुबह रसोई देखकर कमला कहती है, ये मैं किसके घर की रसोई में आ गई हूँ? इतने सारे अनाज की बोरी। माँ जी, ये वही रसोई है जो आपने अपनी गरीब बहू को सौंपी थी। मगर बहू, घर में तो पैसे थे नहीं, इतना राशन पानी कहाँ से आया? राधा अपनी सास को जादुई रसोई की बात बताती है। माँ जी, जब से ये पतीला रसोई में आया है तभी से सब कुछ बदला है। बूढ़ी अम्मा को भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा था और मैं अपनी कंजूसियों के चलते जितना उन्हें खिलाया नहीं उतना सुनाया। भगवान मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज खाने में पूरी कचौरी बनाऊं। इतने वक्त से हम सभी रूखी सूखी रोटी ही तोड़ रहे हैं। फिर वह गरीब बहू जादुई पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खाना बनाती है। मेरी जादुई रसोई, मुझे छोले पूरी दो ताकि मेरा परिवार आज पेट भर कर खाए। तभी एक जादुई चमक पतीले में समा जाती है, जिसमें छोले पूरी से वो पतीला भर जाता है। खाने में छोले पूरी देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह भाभी, छोले पूरी! आज कितने वक्त के बाद ये अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। माँ, आज तो 4 पूरी खाऊंगी। आपको पता है ना मुझे छोले पूरी खाना कितना पसंद है। ये सुनकर गरीब बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुझे जितना खाना है उतनी पूरी खाना, ठीक है? उस गरीबी में कहां तो उस गरीब बहू की रसोई में कल तक गिन कर रोटियां बनती थी, मगर आज जादुई रसोई से उस रोज उसके ससुराल वाले पेट भर कर खाते हैं। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा से अपना एक ढाबा खोलना चाहती थी। क्यों ना हम अपनी जादुई रसोई को काम में ले आएं? उससे गरीब लोग 2 वक्त की रोटियां सस्ते में खा पाएंगे और फिर हम भी 4 पैसे कमा पाएंगे। फिर कल को गौरी के हाथ भी पीले करने हैं। हाँ बहू, तो एकदम ठीक कहती है। इसके बाद दोनों गरीब सास बहू अपनी जादुई रसोई का चूल्हा, सामान सब कुछ लगाकर ढाबा खोलती हैं। उनका ढाबा चल पड़ता है और सारा दिन वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोनों सास बहू बड़ी कमाई करती हैं, जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं। अरे कजरी बिटिया, तू तैयार हो गई? हाँ बहू जी, हम तैयार हैं। बताइए कैसे लग रहे हैं हम? बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। बाबूजी, आप ये बात हमारी खुशी के लिए बोल रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम आप पर बोझ बन गए हैं। अरे ये कैसी बात कह रही है बिटिया? तू तो हीरा है, हीरा, जिसकी पहचान सबको नहीं होती है। अब चल। बुधन अपनी काली बेटी कजरी को लड़के वालों के सामने लाता है। कजरी हरीश और निर्मला के पैर छूती है। बस भगवान कहीं ये रिश्ता भी हमरे काले रंग के चलते कट ना जाए। कजरी का भला स्वभाव देखकर निर्मला रिश्ता पक्का कर देती है। भाई साहब, हमें कजरी पसंद है। कजरी जैसी सुशील संस्कारी बहू हमें चाहिए थी। अच्छा, हम चलते हैं, अभी शादी की बहुत सी तैयारी करनी है। घर आकर, निर्मला जी, हम अर्जुन की शादी अपनी बेटियों के बिना कैसे कर सकते हैं? आखिर अर्जुन भाई है उनका।
देखो जी, आप तो हमारी बेटियों का स्वभाव जानते हो। कजरी एक सीधी साधी लड़की है। मैं चाहती हूँ वही अर्जुन की दुल्हन और इस घर की बहू बने, और उन चारों के रहते ये शादी नहीं होगी। थोड़े दिन में निर्मला कजरी को बहू बनाकर ले आती है। आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में और हमारे परिवार में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अपने भाई की शादी की बात पता चलते उसकी चारों गोरी घमंडी बहनें गुस्सा हो जाती हैं। भाई ने शादी भी कर ली और हम चारों यहाँ अब्रॉड में बैठी हुई हैं। टेक अ चिल पिल बेब्स, लेट्स गो। हम चलकर भाई भाभी को सरप्राइज देंगे। अगले ही दिन चारों अब्रॉड से लौट आती हैं। अरे बहू, कब से कोई डोर बेल बजा रहा है, जाकर देख जरा कौन है। इतनी भोरे सवेरे कौन होगा सासू जी? दूध वाला आया होगा दूध देने। कजरी पतीला लिए दरवाजा खोलती है और अपनी चारों गोरी चिट्टी नंद को आधे कपड़े में दरवाजे पर खड़ा देखकर कहती है, गई भैंसिया पानी माँ। भक्तेरी कि हम बूझे थे कि दूध वाला आया है, मगर ये गोरी चिट्टी मेम है। देखो तो जरा कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर लेग पीस दिखावत हैं। ये सुनकर चारों की चारों चिढ़ जाती हैं। Who the hell are you? देखो मैडम जी, थोड़ा बहुत अंग्रेजी छाटना हमको भी आता है। हाउ डू यू डू? ओह गॉड, पता नहीं मॉम डैड ने किस जाहिल गंवार बहन जी को मेट रखा है। माँ, पापा, भैया। हाय दैया, भैया, माने कि ये चारों हमारी ननद हैं। अपनी बहनों को घर आया देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है। काव्या, दिव्या, आलिया, चंचल, व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज्ड तो आपने हम चारों को किया है भैया, शादी करके। कहाँ है भाभी? अरे तुम चारों के सामने तो खड़ी है तुम्हारी भाभी कजरी। ये सुनकर चारों चौंक कर उसे देखने लगते हैं। ये और हमारी भाभी। इह्यू, माँ पापा, क्या देखकर आपने इसे हमारी भाभी बनाया? कहाँ हम चारों इतनी गोरी सुंदर, और कहाँ ये काली खलोटन। हाँ, और इसे तो फैशन का भी सेंस नहीं है, बहन जी कहीं की। इसका रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है। लेट्स गो। अपने गोरेपन का घमंड करके चारों अपनी काली भाभी की बेइज्जती करके कमरे में चली जाती है। कजरी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। चुप हो जा बहू, देखना एक दिन उन चारों को भी तेरी कदर हो जाएगी। कजरी अपने आंसू पोंछ लेती है। कजरी, कैसे भी करके तुझे अपनी चारों ननद का दिल जीतना होगा। अगले दिन नाश्ते में कजरी बहुत कुछ बनाती है। ननद जी, ये लीजिए, हम आप चारों के लिए पूरी कचौरी बनाए हैं। हरी ओ मेरी काली कलूटी भाभी, अब क्या चेहरे के साथ साथ दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? आई मीन, नाश्ते में पूरी कचौरी कौन खाता है, वो भी इतना ऑयली। हमें तो लगा था कि तुम चारों को ये पसंद आएगा। हम बड़े मन से बनाए हैं, अपनी भाभी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लो। भाड़ में जाए तुम जैसी भाभी, ब्लडी बहन जी। इस तरह से वह चारों एक बार फिर कजरी के काले रंग का मजाक उड़ाकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन वह चारों पार्टी में जाने के लिए मेकअप कर रही होती हैं। ला 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 ला। यार, आज तो पार्टी में बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ दिव्या, कितने दिनों बाद हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, वरना तो इस काली भाभी का मुंह देख देख कर मैं तो पक चुकी हूँ। इतने में कजरी अंदर आ जाती है। ननद जी। नाम लिया और ये बहन जी हाजिर हो गई। ननद जी, आप चारों अपने चेहरे पर क्या लगा रही हैं? इसे मेकअप कहते हैं। क्या हम भी थोड़ा सा लगा लें? ये मेकअप लगाकर भी तुम काली कलूटी बैंगन लूटी से गोरी नहीं हो जाओगी, हमारी भुंडी शक्ल की भाभी जी। ननद जी, आखिर आप चारों मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करती हैं? मैं आपकी भाभी हूँ। जब से आप आई हैं मैं आप सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ। अरे हम क्या ORS का घोल हैं? नहीं ना, हम चारों तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बड़ी बेशरम निकली। चारों गोरी घमंडी नंद के ताने और बातें सुनकर बेचारी कजरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तभी आरती का वक्त हो जाता है। कजरी रो रो कर भगवान की आरती करती है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौनो नाही।
हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौनो नाही। ओ हे कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, इस दुनिया में हम अकेले काले तो नहीं हैं, तुम भी काले थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी ननद मुझे देखना भी नहीं चाहती, कुछ करो भगवान। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो चारों आए दिन अपने लिए महंगे मेकअप और कपड़े खरीद कर लाती। तभी एक दिन, अरे ननद जी, आप चारों आज भी पार्टी करने जा रही हैं? हाँ, वो पार्टी नहीं पार्टी होती है, समझी? पता नहीं पापा मम्मी ने क्या देखकर तुम्हें हमारी भाभी बना दिया। ना शक्ल है, ना सूरत है, और ना ही बोलना आता है। फ्यूज बल्ब। बाय द वे, हम चारों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। चारों कजरी को मुंह ऐड कर जाने लगती हैं। तभी चंचल की सैंडल मुड़ जाती है और वह सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे आ जाती है। माँ, मेरा पैर। बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत ननद जी, चलो हमारे साथ। कजरी बिना वक्त गवाए उसे अस्पताल लाती है, जिसमें कि एक्सरे में यह पता चलता है कि चंचल के पैर की हड्डी टूट गई है। कजरी अपनी ननद की छुट्टी करा के घर ले आती है और वहां उसकी खूब सेवा पानी करती है। वह उसके पैरों में खूब मालिश करती है और उसका ध्यान भी रखती है, जिसे देखकर चंचल के साथ बाकी उसकी तीनों बहनों को भी अपने किए का पछतावा होता है। देखना ननद जी, बस थोड़े दिन में तुम्हारा पैर एकदम टनाटन हो जाएगा और फिर से तुम मॉडल बनकर पूरे घर में घूमना, ठीक बा? चंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गिल्टी हूँ। हम चारों ने आपको हमेशा अपने गोरेपन का घमंड दिखाया, आपको काले रंग के लिए कोसते रहे। आपको कितना बुरा लगता होगा ना? हाँ, बुरा तो लगता था, काहे कि हम भी हैं तो इंसान ही, हमको भी अपनों का प्यार चाहिए। ये कहते कहते कजरी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चारों उसके आंसू पोंछती हैं। वी आर सॉरी भाभी, हमने आपका बहुत दिल दुखाया, बट यू आर नाइस गाय। का गाय? पर हम तो तुम चारों की भाभी हैं, फिर हमको गाय भैंसिया काहे बना रही हैं? भाभी, नाइस गाय का मतलब अच्छा इंसान होता है। हाँ, तब ठीक है। इसके बाद चारों अपनी काली भाभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। फिर एक दिन, यार कजरी भाभी, हम चारों के लिए कितना कुछ करती हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पर सबसे जरूरी है भाभी का लुक चेंज करना। मैंने देखा है वो भी सुंदर लगना चाहती हैं। चारों उसे अपने कमरे में लेकर आती हैं। अरे कहाँ लेकर जा रही हो ननद जी? भाभी यहाँ बैठो, अब आपकी चारों नंद आपका लुक चेंज करने वाली हैं, ताकि हमारी भाभी सबसे खूबसूरत लगे। इसके बाद चारों उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं और फिर मेकअप करती हैं। वहीं दो उसके बाल बनाती हैं। इस तरह चारों गोरी ननद अपनी काली भाभी को पूरी तरह चेंज कर देती हैं। अपने बदले चेहरे को देखकर कजरी भी बहुत खुश होती है और आखिरकार चारों ननद अपनी भाभी के लिए अपने बर्ताव को हमेशा के लिए बदल देती हैं और अपनी भाभी का लैंग्वेज भी सुधारती हैं।